आइए कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। आप इन फैक्टों के बारे में ज़रूर देखे होंगे। जी हाँ, यह फैक्ट देखने वाले हैं, आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने आज दिन तक इनके बारे में गहराई से या जानने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर यह ऐसा क्यों होता है। तो आइए इन फैक्टों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जैसे कि मोबाइल पे या फ़ोन पे हेलो क्यों बोला जाता है, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है, अस्पताल में प्लस निशान क्यों होता है, और पीले रंग की स्कूल बस हमेशा पीले रंग का क्यों होता है, हमें डॉक्टर की लिखावट क्यों नहीं समझ में आती है। इन सभी फैक्टों के बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक आप सभी को बताने वाला हूं। मित्रों, इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो कृपया करके आप सभी से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ऐसी ही फैक्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। पहला, आखिरकार मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होगा। जैसे ही हमारे फ़ोन पे या मोबाइल पे किसी भी प्रकार का फ़ोन या कॉल आता है तो सबसे पहले हमें एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हेलो। चाहे हम बोलें या सामने वाला उधर से बोले, लेकिन हमें पहला शब्द एक ही चीज़ सुनाई देता है, हेलो। आखिर यह हेलो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि हेलो शब्द का चयन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कहा जाता है टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट हेलो को फ़ोन लगाया था। उनका नाम हेलो लिया और वहीं से हेलो शब्द की उत्पत्ति हुई और यहीं से हेलो शब्द बोला जाने लगा। टेलीफोन का आविष्कार स्टैटिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। उन्होंने 10 मार्च 1876 को अपने सहायक थॉमस वाटसन को कॉल करके टेलीफोन का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। टेलीफोन के लिए उन्होंने 14 फरवरी 1876 को अमेरिकी पेटेंट के लिए आवेदन किया था और 7 मार्च 1876 को उन्हें पेटेंट मिल गया था। इस पेटेंट को अमेरिका पेटेंट कार्यालय का अब तक का सबसे मूल्यवान पेटेंट माना जाता है। अब टेलीफोन की बात आ ही गई है तो आइए टेलीफोन से जुड़े कुछ बातें जानते हैं। टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1667 में एक प्रयोग के जरिए ध्वनि फोन बनाया था। इस फोन को टिन कैन फोन भी कहा जाता था। ग्राहम बेल ने बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम टेलीफोन का आविष्कार 1667 में रॉबर्ट हुक ने किया था। भारत में टेलीफोन की शुरुआत 1861 में हुई थी। उस समय इंग्लैंड की ओरिएंटल कंपनी टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का लाइसेंस मिला था। यह रहे टेलीफोन के बारे में कुछ शब्द और बातें, और यहीं से हेलो शब्द की उत्पत्ति हुई। दूसरा, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है। BMW कार यह एक बेहतरीन क्वालिटी की लग्जरी कारें होती है। इसमें कई खासियत और कई फीचर होते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत जरूरी होते हैं और काफ़ी किफ़ायती होते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और कारीगरों से बनाया जाता है और शानदार गियर भी होती है। इसमें 0% ऑडियो की उत्पत्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाहर का 0.0% तक आवाज़ इसमें अंदर आती है। यह सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बेहतरीन और लग्जरी कार होती है। में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही होता है, जैसे कि आप अपने मन मुताबिक अपने मर्जी के अनुसार अपना कलर चूज़ कर सकते हैं और अपने कलर की कार खरीद सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बेहतरीन कार होती है। ये कार बहुत ही मजबूत होती है।
ये कार देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। BMW की बात आ ही गई है तो आइए BMW से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। BMW का फुल फॉर्म बवेरियन मोटर वर्कर्स होता है। भारत में BMW की सबसे सस्ती कार X1 है जिसकी शुरुआती कीमत 49 लाख रुपए है। वहीं BMW की सबसे महंगी कार XM है जिसकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसीलिए BMW कार सबसे महंगी कार मानी जाती है, इसीलिए यह महंगी मिलती है। तीसरा, अस्पताल में प्लस का निशान क्यों होता है? क्या आपने सुना है? आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आपको अस्पताल और अन्य किसी मेडिकल शॉप के ऊपर प्लस का निशान देखने के लिए ज़रूर मिला होगा। लेकिन क्या आप इसके बारे में कभी सोचे हैं कि यह प्लस का निशान क्यों होता है? तो आइए जानते हैं। चिकित्सा सेवा की पहचान। अस्पताल में प्लस का निशान चिकित्सा सेवा की पहचान के लिए लगाया जाता है। यह निश्चित अस्पताल के विभागों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के नाम के साथ मेडिकल स्टोर के साइबर बोर्ड पर लगाया जाता है। आपातकाल स्थिति में पहचान और अस्पताल और चिकित्सा वाहनों पर प्लस का निशान लगाया जाता है, उन्हें आपातकालीन स्थिति में आसानी से पहचाना जा सके। रेड क्रॉस निशान। अस्पताल में लाल रंग का प्लस का निशान रेड क्रॉस नाम दिया जाता है। रेड क्रॉस नाम दिया जाता है। यह रेड क्रॉस नाम स्वैच्छिक संगठन के निशान के लिए लगाया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 1863 में हुई थी। इसका मकसद युद्धों के दौरान घायलों का इलाज करने के लिए लगाया गया था, ताकि दूर से ही पता हो सके कि बचाव राहत की गाड़ियां आ रही है और मदद मिल सके। लाल रंग का मतलब पहले स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग ऊंचाई पर लगे होने की वजह से दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए अस्पताल में या मेडिकल शॉप पर प्लस का निशान होता है और यह लाल रंग से प्रदर्शित होता है। चौथा, डॉक्टरों की लिखावट आखिर समझ में क्यों नहीं आती है? हम में से कई लोग डॉक्टर या अस्पतालों के चक्कर काटे होने के बाद डॉक्टर के पास गए होंगे, लेकिन क्या उनमें से और डॉक्टरों ने हमें दवाइयाँ लिखी होगी, क्या उन दवाइयों को हम पहचान पाते हैं? क्या लिखा है जान पाते हैं? नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी लिखावट ही इस प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टरों की लिखावट ऐसी क्यों होती है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन कुछ वजह है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। डॉक्टरों का काम लंबे समय तक चलता है, शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी होती है और अस्पताल में काफ़ी मरीज होते हैं और कई मरीजों को देखना पड़ता है। डॉक्टरों को लंबी शिफ्ट और थकान के कारण लिखावट पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। जल्दबाजी को अक्सर कई मरीजों को देखना होता है, इसीलिए जल्दबाजी में लिखते हैं, जिससे लिखावट में गड़बड़ी हो जाती है। अनुभव की कमी। नए या अनुभवी डॉक्टरों की लिखावट खराब हो सकती है, तो ज़्यादा लिखने से डॉक्टरों के हाथों में दर्द हो सकता है, जिससे वे जल्दबाजी में लिखते हैं और हमें उनकी लिखावट समझ में नहीं आती है। भाषाओं के आधार पर डॉक्टरों को कई बार अलग अलग भाषाओं में लिखावट करनी पड़ती है। यह भी एक कारण हो सकता है कि उसकी वजह से हमें उनकी लिखावट समझ में नहीं आती है। हाथ की कमजोरी, हाथ में दुर्बलता होना, अंग में दर्द, नुकसान या घाव के कारण भी डॉक्टरों की लिखावट में कमी हो सकती है। और जहाँ तक ऐसा देखा गया है कि काम का तनाव और प्रेशर के कारण भी जल्दबाजी में डॉक्टर लिखते हैं और इसी कारण से उनकी लिखावट हमें समझ में नहीं आती है। पाँचवा, स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है? आप सभी ने रोड या सड़क पर या किसी प्राइवेट या कॉलेजों में देखा होगा कि स्कूल बस हमेशा पीले रंग की होती हैं। क्या आपने इसके पीछे जानने का कोशिश किया है कि आखिर बस कलर की क्यों होती है? और भी तो कई कलर हैं, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पीला रंग अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खराब मौसम या कम रोशनी में भी स्कूल बसों को आसानी से देखा जा सकता है। पीला रंग चेतावनी का रंग माना जाता है। यह अन्य वाहनों चालकों को सतर्क करता है कि सड़क पर एक स्कूल बस आ रही है या चल रही है।
पीले रंग का पता लगाने के लिए पार्षद परिधि दृष्टि लाल रंग की तुलना में 1.24 गुना ज़्यादा होती है। आंखें पीला रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। पीला रंग सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है, जैसे खुशी और उत्साह। यहाँ बच्चों को स्कूल उत्साहित करता है। कई देशों में स्कूलों के लिए पीले रंग का इस्तेमाल जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्कूल बस एक समान दिखें और उन्हें आसानी से पहचाना जा सके, और इसीलिए स्कूल बस हमेशा पीले रंग के होते हैं। मित्रों, यह रहे कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ऐसी ही फैक्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।